हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कुमार और देवी के श्री चरण में सेवक के प्रणाम स्वीकार होके। प्रणाम कुमार। अक्रूर जी। हाँ। आई आई बाकी बाकी अक्रूर जी, आपके अभी ए तरह खतरा में। देवी रोहिणी के आदेश रहल कि हम स्वयं ही आपसे मिलके बात करी। देवी रोहिणी के सब कुशल तबा ना? हाँ कुमार, सब कुशल बा। फिर बात कहा? देवी रोहिणी कुमार बलराम के बारे में चिंतित हैं। कुमार बलराम खातिर कौन बात के चिंता? उनकर पढ़ाई के।
ऊ सोचत हई कि बलराम के पढ़े लिखे के समय आ चुकल है। वहां गोकुल में दिन भर ग्वालन के संगे गैया चरावत फिरेलन। ई उनका बिल्कुल अच्छा ना लागे। उनकर कहना है कि राजघराना के लड़का के शस्त्र विद्या भी और शास्त्र विद्या भी, हर तरह के विद्या में पूर्ण होके के चाहिए। आई एकरे बारे में आपके राय जाने खातिर ऊ हमके आपके पास भेजले हैं। हाँ, इस समस्या तो है। बाकी ये समस्या के कुछ समाधान तो करे के ही पड़ी ना कुमार। समाधान? समाधान कैसे हुई? ओकरा कौनो गुरुकुल में भेजल तो खतरा के बात है। थोड़ी का सोची, ओकरा से विद्यार्थी जिज्ञासा करी है तो ऊ का कही? केकर बेटा है? ना ना, और कौनो उपाय नहीं खे। ओकरा ओही तरह लुका के गोकुल में ही रहे के पड़ी। लुका के रहल तो ठीक बात है, बाकी ओकर ई तो अर्थ नहीं खे कि उनका अपन राजकुल के अनुसार विद्या ग्रहण ना करे के चाहिए। ई काम लुका के भी तो हो सकेला। आखिर आप का कहल चाहते हैं? आपके का योजना है? कुमार, हम देवी रोहिणी के विचार से सहमत हैं। खाली हम ही ना, वृष्णि वंश के बाकी सरदार भी यह बात से सहमत बाड़न कि हम लोग के कुमार बलराम के गोकुल से चुपचाप निकाल के कोनो गुप्त स्थान में ले जाए के चाहिए, जहां उनका शास्त्र विद्या से लेके शस्त्र विद्या तक हर तरह के विद्या में पारंगत कर दिहल जाए। वहां उनका राजनीति के शिक्षा भी दिहल जाए। कुमार, हम लोगन के ई बात ना भुलाए के चाहिए कि वो स्वयं शूर वंश के जेठ राजकुमार बाड़न और सगरे वृष्णिवंशी यादव उनका अपना भावी राजा के रूप में देखेलन। उनके बड़ होके के प्रतीक्षा में हम कंस के अत्याचार के अब तक चुपचाप साथ चलल आ रहल हैं। ई अवसर के लाभ उठा के कंस एक एक करके हमार सरदारन के मारत जा रहल बा। आखिर एक दिन तो हम लोगन के कंस के संगे युद्ध में लोहा लेवे के ही पड़ी। ओह समय शूर वंश के पताका लेके हम लोगन के नेतृत्व के करी। महाराज शूरसेन त राजनीति के त्याग के प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं, और आप आपन वचन से बंधाइल बंदी गृह से भागे खातिर तैयार नहीं की। ऐसन हालत में एगो उहे तो बाड़न जिनका देख के सगरे वृष्णिवंशी यादव एगो झंडा के नीचे इकट्ठा होके युद्ध भूमि में कूद पड़ी हैं। बाकी आपन यह योजना के चर्चा आप देवी रोहिणी और नंद भैया से कैली? हाँ, हम तीनों 2 दिन तक यही योजना पर विचार करत रहली। फिर वो दोनों भी ये समझलन कि कुछ ऐसा नहीं करे के चाहिए। बाकी यह बात के निर्णय वो लोग आप पर ही छोड़ ले हैं। वो लोग आपके आज्ञा के बिना कुछ ना करी हैं कुमार। अक्रूर जी, खाली आप बलराम के बारे में बात कर रहल हैं, छोटका के बारे में ना सोचत हैं। वो भी तो राजकुमार है। कृष्ण भी राजकुमार बाड़न। ऐसे हम कृष्ण और बलराम दोनों के बारे में योजना बनैले रही। बाकी ओह में एगो समस्या आ गई। का? कृष्ण के रहस्य खाली हम जानत हैं, नंद राय और यशोदा ना जानेलन। जब हम कृष्ण के बारे में कहली तो नंद राय जी साफ कह दिलन कि हम कृष्ण के ना भेजब। काहे? ओकरा पढ़ाई की जरूरत नहीं खे? बाकी नंद राय जी के कहना बाकी कृष्ण के पढ़ाई लिखाई करके का करे के बा। ऊ तो ग्वाला बा, ओकरा तो जीवन भर गैया ही चरावे के बा। ऐसे एगो ग्वाला के गुरु और गुरुकुल से का काम? ना होकर बाप दादा कबो पढ़े गए रहन,
न हो जाई। बस अब ओकर उत्तर हम का देती देवी। एकरा पर रोहिणी दीदी का कहली? देवी रोहिणी के भी यह विचार रहल कि कृष्ण के संगे ले जाए के का जरूरत बा। पहले से ही कृष्ण के चमत्कार से उत्तेजित होके कंस उनका मारे खातिर कई तरह के दैत्यन के भेजत रहेला। यदि कृष्ण वहां से चल गईलन तो कंस उनका खोजत खोजत वहां पहुंच जाई जहां बलराम रही हैं। ऐसे बलराम के जीवन संकट में पड़ सकेला। दीदी के आपन बेटा के मोह बा, कृष्ण के प्राण की चिंता नहीं खे। देवी आप ही काहे भुला जाली कि देवी रोहिणी कृष्ण के नंदराय और यशोदा के ही बेटा समझेली। उनका ये रहस्य मालूम नहीं खे, ना तो वो उनका खातिर भी जोर देती कि उनका भी राजकुमार जैसन शिक्षा दिहल जाए। आप चाही तो उनका यह रहस्य से अवगत करा दिहल जाए। ना, अभी ना। अभी उनका पता चल गए तो कृष्ण के प्रति उनका व्यवहार एकदम बदल जाई, जैसे केकरो के भी संदेह उत्पन्न हो सकेला। आज इतना देर का है भाई, जल्दी करा। दीदी के बतावे या ना बतावे के निर्णय तो होखत रही। सही बात तो ई बा कि कंस के नजर कृष्ण पर बा। ऐसे वो जहवा रही ओकर प्राण के भाई रही। ऐसे आप छोट भाई के संकट में छोड़ के बड़ भाई के सुरक्षित स्थान पर ले जाए के चाहत हई और दोनों भाई के अलग कर देहल चाहत हई। देवी बुद्धिमानी तो यह कहेला। हाँ क्रूर जी, अब आप साच कहली। बाकी का आप समझत हई कुमार बलराम छोट भाई के छोड़ के आपके संगे आई? ओकरा में भी एगो समस्या बा देवी। देवी रोहिणी के कहना बा कि वो दोनों दू शरीर एक प्राण बाड़न। उनका अलग कैल गईल तो वो प्राणहीन हो जाई हैं। नंदराय जी भी ऐसने सोचेलन। तो बस निर्णय हो गए का आप वो दोनों के मुंह में रहे थी। यह हमारा निर्णय है। बाकी आप ऐसा शिक्षक नियुक्त करी जे उन्होंने वृंदावन में रह के गुप्त रूप से वो दोनों के चोरी चोरी अस्त्र शस्त्र के अभ्यास कराई। वो दोनों के? हाँ, वो दोनों के। बाकी नंदराय जी तो साफ कहलन कि हमार बेटा के कुछ शस्त्र वस्त्र निखे सीखे के। वो तो मुरली बजाई और गैया चराई। तो ठीक बा, ओकरा मुरली ही बजावे दी ही। आप बड़का के ही पढ़ाई। हमार छोटका अनपढ़ ही अच्छा बा। ला, बच गई पढ़े के झंझट से। आपके तो निर्णय हो गई। बस अब मुरली बजावा और गैया चरावा। यहां से के बात नहीं खे राधे। बहुत भीषण समस्या टल गई, ना तो गुरुजी के डंडा खाए के पड़त। माई ठीक कहली कि हम अनपढ़े अच्छा हैं। अब हम कहवा वेद शास्त्र पढ़े जेती। पढ़े के बा कि अनपढ़े रहे के बा, आपकी लीला तो आप ही जानी प्रभु। हम तो बस इतना देख रहल हैं कि आप दोनों माई से एक जैसा न्याय ना कर रहल हैं। देवकी माई जे आपन कोख से बेटा के जन्म दिहली, आज तक आपन बेटा के मुख देखे खातिर तरस रहल हैं। और एहर पुत्र मोह और ममता के सगरे सुख आप खाली यशोदा माई की झोली में डालत जा रहल हैं। ये कैसन न्याय बा प्रभु?
एगो के इतना पीड़ा, एगो के परम सुख। राधे, जकरा तो पीड़ा कह तारू वो माई देवकी के तपस्या के शेष भाग है। उनका जे आगे चल के परम आनंद मिले के बा ओकर अधिकारी होके खातिर इतना तपस्या के हिसाब अभी बाकी रह गए रहे। और जे तू यशोदा मैया के परम सुख के बात कह तारू ओकर समय अब थोड़के रह गई हा। थोड़ी के रह गई हा? काहे? काहे कि हमार बाल रूप के समय थोड़के ही रह गई हा। हम समझ ली ना। राधे, ई नंद आपन पिछला जन्म में द्रोण नाम के वसु रहन और यशोदा उनकर धरा नाम के पत्नी। एक बार द्रोण और धरा नाम के दोनों प्राणी गंधमादन पर्वत पर कई हजार बरिस तक ई उद्देश्य से तपस्या कैले कि उनका हमार दुर्लभ बाल रूप के दर्शन हो जाए। जब उनका ये दर्शन ना भइल तो वो दोनों एगो अग्नि कुंड के निर्माण कैले जेमे अपना आप के समर्पित करे के निश्चय कैले। हे वसुश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन बड़का बड़का योगी के भी दुर्लभ है। बड़का बड़का ज्ञानी भी ज्ञान और तर्क द्वारा वो रूप के कल्पना ना कर सकेलन। बाकी हम तुहार यह तपस्या से प्रसन्न हैं। ऐसे एह बार अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में धरती पर अवतार ली हैं तो तुहार जन्म नंद और यशोदा के रूप में गोकुल गांव में हुई और जब तक भगवान धरती पर अपन बाल लीला पूरा करी हैं तब तक वो बेटा के रूप में तुम्हारा पास ही रही हैं। जैसे तू उनकर बाल रूप के साक्षात दर्शन करत रहबा और उनकर संपूर्ण बाल लीला के अलौकिक आनंद भी प्राप्त करत रहबा। ओम तत्सत। ऐसे राधे, जब तक हमारा बाल रूप है और हम गोकुल में हैं तबे तक उनकर परम आनंद के समय है। प्रभु, ना मालूम आप काका करत रहेली। आपके लीला तो बहुत अचरज भरल है। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। आधी रात को चोरी चोरी बंदी कहने आया, चोरी चुपके सबसे छुपके गोकुल धाम को धाया। अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया। हो और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखाया। छले
क्या क्या धरे, चोरी करे और बरजोरी करे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। अरे हो नाग कालिया को मत डाला, बन पे किया तूने नर्तन। ब्रिज की रक्षा है तू उठा लिया, उंगली पे गोवर्धन। ओ जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। की बाल रूप में माखन लीला, भक्तों का हृदय रिझाने को। छछिया भरसा पे नाच उठे, ममता का मोल चुकाने को। बरसाने वाली राधा से मन बांधा, रस बरसाने को। दो अमर प्रेमी धरती पे मिले, यहाँ प्रेम की ज्योत जगाने को। एक जसदा को फूल गुलाबी, एक जसुदा को फूल गुलाबी। एक वृषभान की काची कली, मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। एक माखन हो एक माखन, एक मिसरी की डली, मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। कोई न जाने कोई न बूझे, कोई न जाने कोई न बूझे। इनमें कब की प्रीत फले, मन मोहन लला मन भावनी लली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण चरितम् गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण